बताइएगा, हाई कोर्ट की आज की जो कंप्लीट समाअत थी, पूरी समाअत थी, उसमें क्या आर्गुमेंट्स दिए गए थे और जब रिमार्क्स आए वो क्या थे जिनकी बुनियाद पर ये फिर फैसला अब सुनाया गया? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चेयरमैन पीटीआई की मुख्तलिफ दरखास्तें थी उस पर तफसीली आर्गूमेंट्स गुज़श्ता रोज हुए थे, जिसमें चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि चूंकि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर, वो एक बार इस केस को सुन के फैसला भी कर चुके हैं, वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। इसलिए अगर अदालत की जानिब से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात फ्रेम करके वापस रिमांड बैक किया था तो उस वक्त ये किसी और जज को भेजा जाना चाहिए था ताकि इस पर इंडिपेंडेंट राय आ जाती। लेकिन वहां पर यह हुआ कि चेयरमैन पीटीआई के वकला का ये मौक़िफ़ था कि हमें सुने बगैर ही ये दरखास्त अलाउ कर दी गई और केस को काबिल समाअत करार दे दिया गया। एक और नुक्ता जो था वो जज पर मुतासिब होने का इल्ज़ाम लगाया गया था चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से, तो उस पर एफआईए की एक इनिशियल टेक्निकल रिपोर्ट अदालत में आ चुकी थी। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि मेरे पास एफआईए की रिपोर्ट मौजूद है और उसमें उन पोस्टों का जिक्र नहीं है जो अपने आर्गुमेंट्स में आप बता चुके हैं। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा था कि ये तो हम पहले ही अदालत में कह चुके हैं कि जब से ये मामला सामने आया है तो उसके बाद ये पोस्टें डिलीट की जा चुकी हैं। क्या एफआईए ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि ट्रैश बिन में जाके जो डिलीटेड पोस्टें हैं उसको रिकवर करने की कोई कोशिश की गई है? ख्वाजा हारिस ने वाज़े तौर पर कहा कि यकतरफा रिपोर्ट को हम कबूल नहीं करेंगे। इस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे अमजद परवेज़, उनकी जानिब से यह कहा गया कि जज को भी इंसाफ चाहिए, फेसबुक पोस्ट से मुतल्लिक एफआईए की रिपोर्ट अब आपके सामने है। इसके अलावा कल जब समाअत में एक बार वक्फा हुआ, फिर 3:30 बजे समाअत का टाइम रखा गया, ताहम कल इस्लामाबाद में जस्टिस एंड पीस कमेटी का इजलास था। उसके बाद 1 घंटा ताख़ीर से ये समाअत शुरू हुई, जिसमें एक और मामले को टेकअप किया गया जो गुज़श्ता रोज़ ही चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने हक़ दिफा को ख़त्म करने से मुतल्लिक ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। उसमें ख्वाजा हारिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि चेयरमैन पीटीआई के असासों की तफसीलात और जो गोशवारे हैं टैक्स के, वो उनके टैक्स कंसल्टेंट्स की जानिब से जमा कराए गए थे। यही वजह है कि हमारी जानिब से जो अपने दिफा में गवाह पेश किए जा रहे हैं वो हमारे टैक्स कंसल्टेंट ही हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने हमारी इस्तदा को मंजूर नहीं किया और हमारे गवाहान को इर्रेलेवेंट करार देकर हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है, जो कि फेयर ट्रायल के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ये रिमार्क्स दिए गए थे कि अगर आपका हक़ दिफा ही बहाल हो जाता है तो फिर इसके क्या नताइज होंगे। मैं इस सारे मामले को देखकर एक मुनासिब आर्डर पास कर देता हूँ। पहले ये कहा गया था कि गुज़श्ता रोज़ ही इस समाअत का हुक्मनामा जारी हो जाएगा, ताहम बाद में चीफ जस्टिस ऑफिस से हमें यह मालूम हुआ कि केस का फैसला आज नहीं बल्कि कल सुनाया जाएगा। और आज सुबह से मुख्तलिफ टाइम फ्रेम सामने आए कि पहले 10:30 बजे का कहा गया कि ये फैसला सुनाया जाएगा, ताहम वक्फे से ये डिले होता गया और फिर नमाज जुमा के बाद कोर्ट में जो चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं उन्होंने आकर ये फैसला पढ़कर सुनाया है और बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई की 5 मुख्तलिफ दरखास्तें थी जिस पर यह फैसला सुनाया गया है। सबसे पहले तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक जो दरखास्त थी उस पर फैसला सुनाया गया और इस दरखास्त को अलाउ किया गया है, मंजूर किया गया है और ट्रायल कोर्ट की जानिब से तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देने का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवाया है और कहा गया है कि जो चेयरमैन पीटीआई के वकला हैं उनको सुनकर और अदालत की जानिब से जो सवालात फ्रेज किए गए थे उनको देखते हुए उन तमाम के जवाबात दिए जाएं, क्योंकि जो पहला ट्रायल कोर्ट का फैसला आया था उसमें उन तमाम सवालात का भी अहाता नहीं किया गया था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फ्रेज किए गए थे। इसके बाद 2 दरखास्तें थी चेयरमैन पीटीआई की, एक तो इस केस को दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है, और तीसरी जो दरखास्त थी वो उसमें जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्टरों का मामला था। इस पर चूँकि ख्वाजा हारिस की जानिब से
फर्दर आर्गुमेंट्स किए गए थे और उन्होंने कहा था कि हम यकतरफा रिपोर्ट को काबिल कबूल वो हमारे लिए नहीं होगी और ये देखना होगा कि जी जो डिलीटेड पोस्टें हैं क्या उसको ट्रैश बिन में जाके उनको देखा गया है। तो जी इसको पर इमरान साथ अदालत ही ने मौजूद फर्दर रहिएगा। इन्वेस्टिगेशन अदील, जैसे कि इमरान भी बता रहे हैं हमें एफआईए की तहकीकात भी अब साथ चलेंगी, पीटीआई चेयरमैन की जानिब से मुतासिब होने का भी कहा जा रहा है। कानून क्या कहता है इस हवाले से, अगर इस तरह के इल्जाम आयद किए जा रहे हो, इस तरह की चीजें सामने आए तो? और देखें, आमतौर पे ऐसा होता है कि जब किसी जज साहब पे एतराज कर दिया जाए या उनका कोई बाइस है वो ऐसा इस्टेब्लिश किया जाए, तो ऐसा भी होता है खुद जज साहब जो होते हैं वो रिक्यूज कर देते हैं, लेकिन ये जज की सवाबदीद होती है, इख्तियार होता है और इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की सतह पर भी देखा। तो ऐसे में जब इसमें ये पहलू आ गया कि इसमें कोई फेसबुक पोस्ट वाला मामला आ गया, तो उसमें जब ये मामला आगे अदालत में चलना है, इन इन छोटी अदालतों के ऊपर जो चेक होता है वो हाई कोर्ट्स का होता है, वो कानूनी जुबान में इन पे चेक एंड बैलेंस रखते हुए इनको रेगुलेट कर रही होती हैं। लेकिन उस मामले को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उस मामले को साबित करने के लिए कानून में उसको तहकीकात उस पे पहले होना जरूरी होती हैं। तो एफआईए वो तहकीकाती एजेंसी है जो कि इस मामले पे रेलेवेंट जो अथॉरिटी है, एक एजेंसी है और इसमें जो उसका खास तौर पे जो साइबर क्राइम का जो विंग है वो इस मामले को डील करेगा। और उसके बाद इस मामले को फिर चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं वो उसको बड़ी अदालत में ले आ सकते हैं और उसमें वो बाइस एस्टैब्लिश करने के हवाले से वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो पीटीआई को इसमें जो जुज़वी रिलीफ मिला है चेयरमैन पीटीआई को, उसमें देखें एक तो जज साहब जो हैं वो तब्दील नहीं हुए, उन्हीं जज साहब को मामला भिजवा दिया गया है। अगरचे वो ये कहा गया ख्वाजा हारिस और उनकी टीम की जानिब से कि वो तो पहले ही कह चुके हैं ये काबिल समात है, तो इसके अलावा वो अपना एक जहन बना चुके हैं और उनकी जो पोस्ट के हवाले से मामला जब टेकअप हुआ तो इसके बावजूद उन्हीं जज साहब को ये मामला रेफर किया गया और जब मामला एफआईए को भी भिजवाया गया उसमें भी उस ग्राउंड को अभी देखते हुए जज साहब को तब्दील नहीं किया गया और ये दोबारा उन्हीं जज साहब को भिजवाना ये चेयरमैन पीटीआई और उनकी टीम के लिए एक धचका जरूर है। लेकिन लेकिन अदील, इसको जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनकी टीम मजीद भी तो खींच सकती है। अगर फॉर एग्जांपल यही जज साहब दोबारा वही फैसला सुना देते हैं कि ये काबिल समाअत है, तो एफआईए दोबारा से इन्वॉल्व होगी उसमें और दोबारा से जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनकी टीम हाई कोर्ट में ये कह सकती है कि दोबारा से क्या वो जज साहब सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, इनका उन पर एतराज है, उस चीज को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ख्वाजा हारिस एक मंझे हुए फौजदारी वकील के तौर पर इस केस को जितना वो प्रोलॉन्ग कर सकते थे, अगरचे इसके जो फैक्ट्स हैं वो उसमें जो चीजें हैं जो कि खुद पीटीआई को मालूम है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो आज तक की तारीख तक यानी अक्टूबर से शुरू होने वाला मामला अभी अगस्त में 4 अगस्त तक वो इस मामले को फैसले के करीब पहुंचकर भी पीछे ले जाने में कामयाब हुए हैं। और एक ये वकील की बड़ी कामयाबी होती है कि इस स्टेज पर एक ये रिलीफ, इसको एक बड़ा रिलीफ भी समझा जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि एक अब चंद घंटे बाद फैसला महफूज होने जा रहा था जिस मामले पे, उसको रिवर्स गियर लग गया, एक मार्जिन आ गया उनके पास के इस मामले को दोबारा वहां पर वो दलाइल देंगे, उसमें अभी तफसीली फैसले में टाइम फ्रेम भी आ जाएगा, लेकिन जब वहां से फिर फैसला आएगा उसको फिर वो बड़ी अदालत में ले जा सकते हैं। तो अदील, टेक्निकल ग्राउंड्स पर अगर इसी तरह खेलते रहे तो इसका मतलब है पीटीआई चेयरमैन को फायदा होता रहेगा। देखिए, अभी तक ये उनको फायदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी जो कानूनी टीम है उनके केसेस का अगर आप पास्ट देखें, हिस्ट्री देखें, तो इस वक्त की जो चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम है सबसे ज्यादा कामयाबियां समेटने वाली टीम यही है। इससे पहले जो उनके केसेस होते थे उसमें पॉलिटिकल टच और इस तरह की चीजें ज्यादा होती थी और उसमें जो स्टेटमेंट्स थी वो रोस्टम पर सुनने को मिलती थी, पॉलिटिकल जो आर्गुमेंट्स थे वो ज्यादा इनकी जानिब से होते थे। खुद चेयरमैन पीटीआई भी इसी अंदाज में केसेस लड़ रहे होते थे। इस मर्तबा जो ख्वाजा हारिस जिस टीम को लीड कर रहे हैं, बैरिस्टर गोहर इस टीम का हिस्सा हैं, वो इस क्रिटिकल स्टेज में भी पहुंचने के बाद इस सारे मामले को रिवर्स गियर लगवाने में कामयाब हुए। और ये वो स्टेज होती है मेंटेनेबिलिटी की जो कि बिल्कुल इनिशियल सतह पे होती है। लेकिन यहाँ मैं ये बात बताता चलूं
कि इसमें जो अब तक जितने आर्गुमेंट्स हो चुके हैं, इसमें गवाहान आ चुके हैं, उसमें जो जिरा हो चुकी है, वो फैक्ट्स अपनी जगह मौजूद रहेंगे, वो प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन इसकी मेंटेनेबिलिटी को बेसिकली डिसाइड करना बाकी रह गया है।